हेडिंग डालिएगा दैनिक मलेरिया। दैनिक मलेरिया। अगर पूछा जाए दैनिक मलेरिया क्या होता है, तो जैसा इसका नाम हो वैसा गुण भी है। ठीक, दैनिक का मतलब क्या होता है? पर डे या डेली लाइफ, क्या हम कह सकते हैं? डेली लाइफ। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? रोज की तरफ इशारा कर रहा है कि गैप गैप करके रोज या प्रतिदिन, है ना? तो मतलब जब मलेरिया कैसे रहे तो प्रतिदिन अपना प्रभाव दिखाई दे। मतलब मलेरिया जब अपना प्रभाव प्रतिदिन दिखाए तब हम उसको क्या बोलेंगे? दैनिक मलेरिया। लेकिन हमको पता है कि मलेरिया जो है, जो हमारा प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, वो 72 घंटे का रिपीटिंग है, बाकी सबका 48 घंटे का। ठीक है ना? तो ये बताइए, कोई जो है 72 घंटे के बाद रिपीटिंग ले रहा है, कोई 48 घंटे बाद, तो बीच में गैप दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि चारों वैरायटी या सभी प्रजातियां किसी व्यक्ति में, ठीक ना, किसी व्यक्ति में एक साथ उपस्थित हों, तो इस केस में आप ये सोचिए, कोई 48 घंटे का गैप ले रहा है, कोई 72 घंटे वाला है, कोई 48 घंटे वाला है, कोई 48 घंटे वाला है। जैसे मान लीजिए जब इसका जो है, एक काम करते हैं 72 पहले लिखते हैं, 72 और फिर 48। ठीक है ना? ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, बाकी सबका कितना है? 48 घंटा। बताए थे यम मतलब मैक्सिमम, यम मतलब मलेरिया है। ठीक ना? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अब इसका 72 घंटा पूरा हुआ, ये छुट्टी पे चला गया, तुरंत ये दूसरका वाला लाइन में लगा था आधार कार्ड लेके अपना। ठीक, दूसरका वाला जैसे अपना काम किया, तुरंत जो तीसरका शुरू हो गया, तो यहाँ पे गैप मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे गैप नहीं मिल रहा, समयांतराल नहीं आ रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दैनिक मलेरिया में जो बुखार का प्रभाव लगातार बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दैनिक मलेरिया। तो दैनिक मलेरिया कारण क्या समझ में आ गई बात? कि जब सभी प्रजाति के प्लाज्मोडियम किसी व्यक्ति में एक साथ उपस्थित हो, तो उस व्यक्ति के शरीर पर बुखार का प्रभाव लगातार बना रहता है, कभी भी अनुपस्थित नहीं होता है या प्रभावहीन नहीं होता है। अतः इसे दैनिक मलेरिया के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको पहले इतना डायग्राम बना लीजिए, फिर जो है लिखवाते हैं। तो एक बार रिपीट कर दें, दैनिक मलेरिया का मतलब क्या हो गया? पर डे या डेली लाइफ में। तो जब मलेरिया रोग जो है कैसे हो? प्रतिदिन हो। ठीक ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैनिक मलेरिया। दैनिक मलेरिया इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है कि मलेरिया जो है, इसका बुखार जो है टाइम का गैप लेके गायब रहता है। ठीक, अगर एक प्रजाति का है तो कुछ ना कुछ टाइम का गैप लेता है, हर प्रजाति की जो अपनी अलग अलग पहचान है। लेकिन अगर सब इकट्ठे हो जाएगा तो जितने में 72 घंटे वाला डीएक्टिवेट होगा, ठीक, या मान लीजिए 48 घंटे वाला, जैसे मान लीजिए आज डेट मान लेते हैं, आज डेट क्या है? 27। तो 27 से 29 तक मान लीजिए जो है 48 घंटे वाला जाता है। कहाँ? 27 से 29 तक कौन सा वाला गया? 48 घंटे वाला। ठीक, बात सुन रही, ध्यान दीजिएगा। अब 48 घंटा जब इसका पूरा होगा तो ये गैप मारेगा। 72 वाला पीछे लगा था, आई एम ऑल्सो कमिंग टू हेल्प यू। ठीक, जैसे इसका अभी इसका 72 घंटा, 48 12 72 होता ना, ठीक ना? 24 दुना 48, 24 तिया 72। जब इसका 48 घंटा पूरा होगा तब भी इसका जो है 24 घंटा बचा है ना, तो पीछे से अपना 24 घंटा लगा देता है। फिर लाके जब 24 घंटा लगा दिया तो कहीं से भी जो है शरीर में गैप जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो जब नहीं जा रहा तो हम कह सकते हैं कि बुखार का प्रभाव कभी
समाप्त नहीं होता। बात समझ में आई ना। 48 वाले को अगर हम पहले लगा देते हैं तो 72 वाला तो 24 घंटा उससे लेट ले रहा है। ठीक, जैसे 72 वाला कंप्लीट मारा तुरंत 48 वाला फिर आ गया, तो यहाँ पे प्रभाव हट रहा है कि लगातार बना हुआ है। तो लिखिएगा दैनिक मलेरिया में बुखार का प्रभाव लगातार बना रहता है। अर्थात व्यक्ति के शरीर में बुखार कुछ समय के लिए भी अनुपस्थित नहीं होता है। निष्क्रिय लिखिएगा, कुछ समय के लिए भी निष्क्रिय अवस्था में नहीं पहुंचता है। निष्क्रिय अवस्था में नहीं पहुंचता है। जिसका मुख्य कारण व्यक्ति के शरीर में एक साथ सभी प्रजातियों के प्लाज्मोडियम का उपस्थित होना है। ठीक है ना, मतलब सब प्रजाति का जो प्लाज्मोडियम है, चारों वैरायटी, वो जब आ जाएगा तो गैप नहीं छोड़ेगा। जब गैप नहीं छोड़ेगा तो बुखार गायब होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। अब जो है एक चीज सुन लीजिए, केवल अभी जो है बाद में इसको सिस्टमैटिक तरीके से जो हेडिंग वाइज पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो प्लाज्मोडियम होता है ये हमारे शरीर में कैसे एंटर करता है। तो एक चीज आपको पता होगा, हमारे शरीर में जो WBC डिपार्टमेंट है वो जो है हमेशा जो है कट्टा सट्टा लेके, बंदूक तलवार चाकू वाकू छिलनी उलनी लेके टाइट रहता है कि जैसे आएगा रोगजनक उसको मार देंगे, है ना। अब इसमें होता क्या है कि प्लाज्मोडियम थोड़ा सा टैलेंटेड है। जैसे लगता है MBBS के पहले डॉक्टर यही था, प्लाज्मोडियम है। ये जो है जैसे मान लीजिए पैदा कहाँ होता तो कचरे में, है ना। कचरे में पैदा हुआ और मच्छर जो है वहां से जब कुछ अवशोषित किया भोज्य पदार्थ तो उसके मुंह में जो है वो एंट्री ले लिया, शरीर में चला गया। जब वही मच्छर आके हमको आपको काटेगा, तो हमको आपको जब वो काटता है ना तो उसके साथ जो है वो लार का श्रावण करता है। मच्छर जो होता है हमारे आपके शरीर में लार का श्रावण करेगा। जब लार का श्रावण करेगा ना तो वहाँ पे जो है खून नहीं जमेगा, ठीक है ना। उसका लार जो होता है हमारे आपके शरीर में जो है, इसलिए आप देखेंगे जहाँ मच्छर काटता है खून नहीं जमता, तुरंत जो है वैसे पड़ा था, आप जो है ऐसे करेंगे तो वो बह जाएगा, मतलब हाथ ऐसे करेंगे तो बह जाएगा, मतलब जो फैल जाएगा और जमा हुआ खून फैलेगा। ऐसे ऐसे आप करते रहिए, फैलेगा नहीं फैलेगा, ठीक। तो जैसे जो है मच्छर वहाँ पे फाड़ता है तुरंत लार गिरा देता है तो खून जमा नहीं जमा। जब खून नहीं जमा तो उसमें जो है पदार्थ का आवागमन आसानी से हो सकता है कि जमे वाले में होगा। जैसे मान लीजिए आप जो है रंग जो है एक
एक बार पानी में गिराइए, एक बार जमे हुए बर्फ पे, तो किस में तेजी से फैलेगा, पानी में कि बर्फ पे? पानी में। तो किसी भी चीज का फैलाव पानी में होगा कि ठोस अवस्था वाले में? पानी में होगा, द्रव अवस्था वाले में ना। तो वो जो अपना लार जो है जब उसमें मिला देता तो जमता नहीं है, तो उसमें जो किसी भी चीज का संचार आराम से हो सकता है, आसानी से नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो उसमें जो है इसको पता नहीं होता है, हालांकि इसको पता नहीं होता मैं प्लाज्मोडियम छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, मच्छर को पता नहीं होता है। ये जब लार को छोड़ता है तो उसी के साथ प्लाज्मोडियम भी निकल जाता है, ठीक। जब प्लाज्मोडियम निकलता है तो प्लाज्मोडियम थोड़ा टैलेंटेड आदमी है, ये WBC से पहले जो है 1-2 बार 2-3 थप्पड़ मार खा चुका था, ठीक। तो ये देखता है WBC सामने खड़ा है, तो जैसे मान लीजिए आम आदमी देखता है पुलिस खड़ा चालान काट रहा है तो गल्ली पकड़ लेता है गाँव वाला, है ना, बात समझे। तो जब ये देखता है प्लाज्मोडियम की WBC है, क्योंकि हमारे ब्लड में ही WBC पाया जाता है, और WBC आता है बोलता है आओ चालान काटते हैं तुम्हारा, ठीक। तो ये WBC को देख करके जो है दिमाग लगाता है कि हम लीवर में चलते हैं, ब्लड में पूरे शरीर में ना फैल करके कहाँ जाता है, लीवर में। अब लीवर में जाने से क्या होगा, तो लीवर में जो हमारे भोज्य पदार्थ ऊर्जा ग्लाइकोजन होता है ना, तो ये ग्लाइकोजन जो होता है जब ये लीवर में चला जाएगा तो WBC से फुर्सत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है गांव का रास्ता पकड़ लिया तो पुलिस से फुर्सत मिला ना, ठीक। अब मान लीजिए जा रहा था, रास्ते में एक ठो अमरूद का पेड़ पड़ा हुआ था, अब उसको भोजन भी मिल गया ना वहाँ पे, ठीक। तो वैसे जो होता प्लाज्मोडियम जब रक्त से कहा जाएगा लीवर में, एक तो WBC से बच गया, दूसरा ग्लाइकोजन लीवर में है ये है, तो उसको भोजन भी मिल गया और सुरक्षा भी मिल गया, दोनों चीज मिल गया ना। तो इस प्रकार जो है अपना वो विकास किसमें करवाता है, तो हमारे लीवर में। बात सुन गई, कोई दिक्कत, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि जो हमारा ये क्या नाम है प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो कितने पोषद में पूरा होता है, तो 2 पोषद में, एक मनुष्य और दूसरा मच्छर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में अलैंगिक जनन होता है, कौन सा, अलैंगिक, और लैंगिक जनन किस में पूरा होता है, तो मच्छर के शरीर में, मतलब उसके जब उसके शरीर में जो है युग्मक तक का निर्माण जो है ये इसमें होगा, मनुष्य में होगा। युग्मक का निर्माण किस में होगा, मनुष्य में। और युग्मक का निर्माण होने के बाद पड़ा रहेगा शांत जब तक मच्छर, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक बार देखिएगा, का सिस्टम पूरा, जैसे मान लीजिए ये कोई गड्ढा है या तालाब मान लेते हैं, ठीक। तालाब है, तालाब में मान लीजिए जो है कौन पैदा होगा, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम लॉन्च हो गया, मार्केट में आ गया है, कंपनी का माल है, कंपनी का प्रचार है, ठीक। प्लाज्मोडियम, अब इसी तालाब में मच्छर भी तो रहता है, ठीक। मच्छर मान लीजिए यहाँ तालाब में रहता था, ये जब मान लीजिए कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया तो प्लाज्मोडियम किसके शरीर में प्रवेश कर गया, मच्छर के शरीर में, ठीक। फिर मच्छर जाके व्यक्ति को काटा, ठीक ना, मच्छर जाके क्या करेगा, काटेगा, किसको, व्यक्ति को। जब ये व्यक्ति को काटेगा तो वहां पे ये क्या स्रावित करता है, मच्छर लार, ठीक ना। जब ये व्यक्ति को काटता है तो यहाँ पर ये क्या छोड़ देता है, लार छोड़ देता है, व्यक्ति के साथ क्या ले जाके जोड़ देता है, लार छोड़ देता है, ठीक। अब लार जब छोड़ देता है तो लार के प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, रक्त जमेगा कि नहीं जमेगा, रक्त का जो जमने वाला सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, मतलब रक्त नहीं जमता है, ठीक। और इसी लार के साथ व्यक्ति के शरीर में, कहाँ पे, व्यक्ति के शरीर में, ठीक है ना, व्यक्ति के शरीर में कौन पहुंचा, तो प्लाज्मोडियम पहुंच गया, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम व्यक्ति के शरीर में पहुंच गया। अब प्लाज्मोडियम जब व्यक्ति के शरीर में पहुंचेगा तो पहले ये कहाँ पहुंचता है, रुधिर में, पहले रुधिर में, ठीक। लेकिन थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद ये आपको नजर आएगा लीवर में, ठीक ना। 30 मिनट बाद, लगभग आधे घंटे बाद
टाइम हम देख के चलता है यार, समझदार आदमी। टिकट सिकट लेके चलता था कोई से। आधे घंटे बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे आपके यकृत या लीवर में। ठीक, अगर पूछा जाए ऐसा क्यों, कारण, तो ये अगर मान लीजिए यदि हमारे रक्त में जाता, यदि रक्त में जाता तो इसको क्या हो जाता, WBC इसको नष्ट कर देता, WBC इसे नष्ट कर देता। ठीक, तो इसका विकास बाद में होता, पहले बचता तब ना, तो WBC इसे नष्ट कर देता। अतः ये अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ पहुंच गया, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा और पोषण, सुरक्षा और पोषण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन था, लीवर। तो यहाँ पे इसको क्या मिल जाता है, सुरक्षा और पोषण दोनों मिल जाता है। बात सुन रही, कोई दिक्कत, इतना बना लीजिए आप लोग।